आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। दिल खोल कर हंसे न तो आंसू बहाए लो, दिल खोल कर हंसे न तो आंसू बहाए लो, चीखों को फिर बताओ कि कैसे दबाए लोग, चीखों को फिर बताओ कि कैसे दबाए लोग। आसार जिंदगी ही नहीं गैबी जौनपुरी बहुत अच्छे नाजिम हैं, लेकिन उनको अब तक ये नहीं पता कि किनको मुझे पढ़ाना है। गैबी जौनपुरी साहब तो उन्होंने सुम्बुल फैज़ानी साहब ने ज़िम्मा लिया है कि मैं बगल में बैठूंगा और कोई गलती होगी तो सुम्बुल को पकड़िएगा, उसमें गैबी की कोई गलती नहीं है। इसलिए गैबी हिंदुस्तान के बड़े मुशायरों की निज़ामत करते हैं, मेरे छोटे भाई की तरह है। मैं जानता हूँ उनको, मैं ख़ुद बैठता, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे इस वक्त, मैं इतना टायर्ड हूँ, इतना थका हूँ कि मुझे खुद नहीं हो रहा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। बहरहाल मैं जनाब अली गैबी जौनपुरी से गुफ्तगू शुरू की गुफ्तगू के लिए मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ बहसी सदर के वो आएँ और मुशायरे और कवि सम्मेलन का एक माहौल बनाएं। यकीन मानिए कि फ़ख्र से जब उन्हें देखती हैं तो हमें कुछ न कुछ अदब और तहजीब खुद ब खुद कुदरत की तरफ से हम में समा जाता है। ऐसी शख्सियतें सदियों में पैदा होती हैं। आपको पता है कि 2020 से लेकर अब तक बड़ी बड़ी शख्सियतें जो डॉक्टर कलीम कैसर साहब की झूठ में हुआ करते थे वो दुनिया फ़ानी से पूछ गए। मुझे बड़ी खुशी है गोरखपुर की सरजमीन पर पहली बार मैं यहाँ तशरीफ लाया और मुझे ये बताया गया कि डॉक्टर कलीम कैसर साहब की सदारत है, तो मैं यकीन मानिए कि उनके कदमों में बैठने के लिए आया हूँ। मैं उनके कदमों में बैठकर बहुत कुछ सीखने का मेरा अज़्म है, मेरा हौसला है। और ऐसी शख्सियतें अगर हमें उर्दू के जैसे तालिब इल्म के लिए मिलती रही तो इंशाअल्लाह मैं दावे से ये कह सकता हूँ कि जब तक इनका साया हम जैसे उर्दू के तालिब इल्म पर है तब तक उर्दू अदब की खिदमत बेलौस हम लोग करते रहेंगे। वो एक लम्हा जो खुशबू का उसने हमको दिया, हमारी जान पे उसी कर्ज का अजाब रहा। वो एक लम्हा जो खुशबू का उसने हमको दिया, हमारी जान पे उसी कर्ज का अजाब रहा। हसीन लफ्जों की पोशाक में था पोशीदा, मेरी गजल में हुआ तो बेनकाब रहा। गजल वाकई समाज के हालात को, सियासत के चेहरे पे जो जख्म है, जो खराशें हैं, उसको जाहिर कर देती हैं। गज़ल बहुत वसी मैदान है, यहाँ से हर समत तीर चलाए भी जा सकते हैं और हर समत से आने वाले तीर को रोके भी जा सकते हैं। ये गोरखपुर की सरजमीन रघुपति सहायक फिराक गोरखपुर की धरती है, मजनू की सरजमीन है, उमर कुरैशी का ये वतन है। वाकई इस वतन के बारे में सिर्फ मैं यही कह सकता हूँ कि तारीख़ व तहजीब की सरजमीन है, तकवा और तहारत के इलाके हैं, शेर व सुखन की ये बस्ती है और इल्म व अदब की यहाँ बहुत से ऐसे गहवारे हैं, मस्कन है, जहाँ से आज भी उर्दू के सिपाही निकल रहे हैं और डॉक्टर कलीम कैसर जैसी शख्सियत की सरपरस्ती हासिल है। आइए, मैं बहुत ज़्यादा देर तक गुफ्तगू करके अपनी इज्जत आबरू को ख़तरे में नहीं डाल सकता, इसलिए कि मेरे पास फहरिस्त नहीं है। सुम्बुल साहब जो बताते रहेंगे उसी हिसाब से मैं चलता रहूँगा। है कशमकश में मताए दिल, अब शुरू करूं मैं कहाँ से पहले। है कशमकश में मताए दिल, अब शुरू करूं मैं कहाँ से पहले। हर एक चेहरा ये कह रहा है यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। तो आप जहाँ से कहें